अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना दानमुदस्सर बात कर रहा हूँ बहरिया टाउन कराची से। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो इश्यूज़ हैं या जिन लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और अब उन कॉन्ट्रैक्ट्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो मैं इसको दो तीन पॉइंट्स के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये कि जब भी कोई लेमैन कोई एज ए कस्टमर यहाँ पे बहरिया टाउन में आता है, तो यहाँ जिसकी प्लॉट ऑनरशिप ऑलरेडी है और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर किसी भी अच्छे बंदे का इंतखाब करते हैं, रिसर्च करते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन करवानी है और हम किसी अच्छे बंदे का इंतखाब करें, तो देखें जब चीज़ें इनिशिएट हो रही होती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। आप लोग मल्टीपल मीटिंग्स कर रहे होते हैं, खाने चल रहे होते हैं, अच्छी ज़ियाफ़तें चल रही हैं, लेकिन जब ये शायद क्लोजिंग की तरफ जाती हैं, फाइनलाइज होती हैं साल डेढ़ साल के टाइम के बाद, तो फिर आप लोगों की मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें या कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो ये वाले इश्यूज सामने आ रहे थे और कंप्लेंट्स बेसिकली आ रही थी। तो इसके ऊपर कुछ कस्टमर्स ने कहा कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे सजेशंस देनी चाहिए और इनका सॉल्यूशंस की तरफ हमें बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन कराची जब से कंस्ट्रक्शन की तरफ ये दाखिल हुआ है यहाँ पे फेज़, और यहाँ पे कीमतें भी बढ़ी हैं नो डाउट, लेकिन कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करने के लिए आए हैं, तो जब एक जगह पे मतलब नए लोग काम करने के लिए आएंगे या नए पुराने कोई भी हो सकते हैं, खैर जब मार्केट में काम होता है अच्छे स्केल पे तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ये रूटीन मैटर है। लेकिन इसके साथ साथ जब तक कोई बाकायदा पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन और ये चीज़ें नहीं बनेंगी, उस वक्त तक इन चीज़ों का प्रॉपर यानी कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ चीज़ें नहीं जाती। तो इसमें सबसे अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई कस्टमर आता है वो अपने प्लॉट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तक उनको हैंड ओवर करता है कॉन्ट्रैक्टर को, और फिर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करता होगा और ये सारी चीज़ें, फिर पेमेंट्स भी कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यहाँ आता है जब आप किसी स्टेज पे जाके उस प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम हो रहा है तो उस काम की यानी वॉल्यूम को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, या जब उसको छोड़ रहे हैं तो फिर ये बताते हैं कि एक फ़लाँ हद तक इतनी परसेंटेज तक काम हो चुका है और इतना रह गया है, मज़ीद पेमेंट्स आप करें। और इसमें जो प्रॉब्लम असल आ रहा है उसमें ये कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से कंप्लेंट्स हैं, जो कस्टमर कंप्लेन करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के मुतल्लिक कि जब कीमतें मार्केट में बढ़ी हैं बिल्डिंग मटेरियल की, तो यहाँ पे कस्टमर से डिमांड किया जा रहा है कि आप लोग ये डिफरेंस अमाउंट पे करें या इतनी कम अमाउंट में हम लोग आपके इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, हमें प्रॉब्लम हो रहा है या हमारा प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो गया है या हमें इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है या हमें ये खुद से भरने पड़ रहे हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन सामने आती हैं। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो 99% लोग इस चीज़ों को फेस नहीं करते, वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, झगड़े होते हैं और फिर टेबल टॉक की तरफ बात आती है। तो मैं यहाँ ये कमेंट करूँगा कि जब भी आप किसी भी बिल्डर, प्राइवेट बिल्डर की तरफ कॉन्टैक्ट करने जा रहे हैं, एक तो प्रॉपर रिसर्च करें, हर चीज़ को रिटर्न फॉर्म में लेके आएँ और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अथॉरिटी लेटर उनको बना के दें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दें, फ़ोटो कॉपीज़ दें। आपको अगर मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते हैं वेरिया हेड ऑफिस के मुख्तलिफ कामों के लिए, तो आप करते रहें। इसके साथ साथ आपको डबल फ़ायदा होगा, एक तो हेड ऑफिस विजिट होगा, सेकंड यहाँ पे आप किसी को नॉमिनेट करें जो आपके इस साइट को भी विजिट करता रहे कि आपका ऑन साइट जो आप पैसे दे रहे हैं वो यानी परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स आप कर रहे हैं या कोई पैसे लेके कहीं और यूटिलाइज करता जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कीमत के बढ़ने की आ रही हैं। तो जो भी लोग यहाँ 125 गज़, 250, 500 या 1000 गज़ का रिहायशी मकान बनाते हैं, आप लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब डाउन पेमेंट के तौर पे आपको पेमेंट मिलती है तो सीमेंट, सरिया, बजरी या बिल्डिंग मटेरियल जो भी है उनकी कीमतों को कहीं ना कहीं लॉक करना पड़ेगा आपको। जब आप चीज़ों को लॉक नहीं करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ेंगे कि किसी चीज़ की प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, वो कंट्रोल से बाहर हो गई या इस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं। तो फिर जो था कि ये भी लोग कहते हैं कि जो पेमेंट्स आप लोग करने जा रहे हैं, ये पेमेंट जो आपने कमिट की थी कि आपने 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में, ये 6 एक साथ में पे करनी है या 2 में या 3 में, ये सारी की सारी चीज़ें लीगल डॉक्यूमेंट जिसे हम एफिडेविट कहते हैं उसके ऊपर रिटर्न फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए। आप पेमेंट जो करें वो पे ऑर्डर और चेक्स की फॉर्म में करें, क्योंकि जब भी आप पे ऑर्डर या चेक्स की फॉर्म में पेमेंट करेंगे तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है, यानी आप बैंक रिकॉर्ड से इन चीज़ों को ट्रेल चेक कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आपको
चेक एंड बैलेंस के लिए ये भी चाहिए, कि मेरी सजेशन है, लोग इस पे अमल करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन मैं अपनी सजेशन या अपने कमेंट ज़रूर देता हूँ कि आप जिस कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट साइन करें, आप उस कॉन्ट्रैक्टर के चेक या कोई चीज़ भी बतौर गारंटी लाजमी लें। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक तो बतौर गारंटी कोई चीज़ डिमांड करने के लिए हम लोग घबराते हैं या बिल्कुल शर्माते रहते हैं। आप लोग एक बंदे को पेमेंट कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, यानी आप अपनी सारी चीज़ें उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, और फिर ऑन साइट परफॉर्मेंस को अगर देख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, तो फिर वहाँ आके चीज़ें दूसरी तरफ रुख कर लेती हैं कि फिर जब प्राइस बढ़ गई, आपसे वो डिफरेंस अमाउंट मांगते हैं, ये कहते हैं जी हमारा प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे हमें हमारे साथ ताउन करें। तो ज़बरदस्ती का ताउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ हाँ एक चीज़ के लिए मैं कहूँगा, कॉन्ट्रैक्टर्स के हक में बात ये आनी चाहिए कि कुछ कस्टमर्स की ये आदत होती है कि वो निगोशिएट करते हैं डिस्काउंट लेने के चक्कर में, कहते हैं जी ये 80 लाख का काम हमारा कोई 40 लाख में हो जाए, लेकिन हमें काम भी A+ क्वालिटी का चाहिए। तो फिर माज़रत के साथ आपके इन मुतालबात को वेलकम वही बंदा करेगा जिसने प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना, और उसने सिर्फ टाइम गेन करना या आपके पैसे लेके यूटिलाइज करने, और फिर एक ख़ास स्टेज पे जाके आपको वो पैसे वापस करेगा। आपका फिजिकल घर नहीं देगा, या घर में वो क्वालिटी नहीं दे सकेगा। तो इन चीज़ों की कैलकुलेशन बहुत आसान है। आजकल ऑनलाइन हर तरह का मटेरियल डाटा आपको मिल जाता है। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक। मेरी वीडियोस ज़्यादा सेल्स से मुतल्लिक या रियल एस्टेट की हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। आप लोग उनको फॉलो करें, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनसे सीख रहा हूँ। आपको भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल घर बनाने की तरफ आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बगैर रिसर्च के रैंडमली आएगा और यहाँ आके सारे काम करना शुरू कर देगा। प्रॉपर रिसर्च के बाद आएगा। तो रिसर्च में ऐसे लोगों का इंतखाब करें, मतलब 2-4 मुख्तलिफ जगहों से आप रेट्स लें। जब तक ये चीज़ें प्रॉपर आप नहीं करते, आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और मतलब ये वाली चीज़ें जो कंप्लेन मार्केट में आ रही है, लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मार्केट में भी डिस्कस करते हैं, हमारे कस्टमर डेटाबेस में भी ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ कॉन्टेक्ट किया, और इस स्टेज पे वो एक हद तक मैं समझता हूँ कि ब्लैकमेल हो रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि बहरिया मैनेजमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये किसी हद तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्राइवेट बिल्डर, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान या कस्टमर के दरमियान है। इसमें बहरिया कमेटी, बहरिया डीलर्स कमेटी या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट, ये लोग कहीं भी किसी स्टेज पे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इनको भी कुछ चेक एंड बैलेंस के लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ बॉडीज़ बनानी चाहिए जो इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखें और ऑन साइट इन चीज़ों को परफॉर्म भी करवाएं। क्योंकि ये इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी चीज़ें जहाँ हो रही हैं, वहाँ अगर इस तरह की नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली बहरिया टाउन का भी नाम ख़राब होगा। तो जिसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारा मैसेज पॉजिटिव जाए। मज़ीद मैं ये कहूँगा कि कस्टमर्स को भी खुले दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए जब वो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। वो इतना यानी रूम दें ये ठेकेदारों को कि वो लोग भी पैसे कमाएं, लेकिन क्वालिटी वर्क जो है आप लोगों को प्रोवाइड करें, एक क्वालिटी समझ लें आप लोगों को वो दे सकें, डिलीवर कर सकें। और इसके साथ साथ मज़ीद जो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, सीधी सी बात है, इसमें रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लिखें, एफिडेविट पेपर्स पर लिखें, पेमेंट्स के जो भी टर्म्स हैं, सेफ मोड ऑफ पेमेंट आपका पे ऑर्डर है, फिर चेक की तरफ आ जाएं, चेक दें, लेकिन बाय नेम दें, क्रॉस करके दें, ताकि उसका एक रिकॉर्ड हो, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ और हर तरह से ये चीज़ें ये वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए फर्दर आप लोग हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, और मल्टीपल लोग यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जो भी ठेकेदार जिसका आप इंतखाब करें, ऐसा नहीं है कि ये मेरे फ़लाँ रिश्तेदार का रिश्तेदार है, उसका दोस्त का दोस्त है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। आप लोगों को ऑन साइट उनकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर प्रोफेशनली आप उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें और उनकी परफॉर्मेंस देखें, फिर उनके साथ आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को बाउंड करें और उसको बाउंड करें। यानी उसमें बिल्डिंग मटीरियल तक डिफाइन होना चाहिए, हर चीज़ उसमें रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। बहरहाल मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मशावरत के लिए आप लोग रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।